हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हम गद्य विधाओं के अंतर्गत नाटक के प्रश्नों का अभ्यास करने जा रहे हैं। इससे पहले हम उपन्यास और कहानी के प्रश्नों का अभ्यास कर चुके हैं और वो सभी वीडियो चैनल पर उपलब्ध हैं। अगर आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं नाटक के प्रश्नों को। हिंदी नाटकों का विकास क्रम किस लेखक की रचनाओं से प्रारंभ हुआ? ए. भारतेंदु, बी. उपेंद्रनाथ अश्क, सी. जयशंकर प्रसाद, डी. इनमें से कोई नहीं। नाटकों का विकास क्रम किस लेखक की रचनाओं से प्रारंभ हुआ? तो नाटक का विकास क्रम जो है वो भारतेंदु जी की रचनाओं से प्रारंभ हुआ। सन 1900 से 1950 ईस्वी तक की कालावधि को किस नाटककार के नाम से जाना जाता है? ए. भारतेंदु युग, बी. प्रसाद युग, सी. अश्क युग, डी. कोई नहीं। 1900 से 1950 ईस्वी तक की कालावधि को किस नाटककार के नाम से जाना जाता है? तो ये अवधि जानी जाती है प्रसाद युग के नाम से। रत्नावली नाटक का हिंदी में अनुवाद किस भाषा से किया गया था? रत्नावली जो नाटक है इसका हिंदी में अनुवाद किस भाषा से किया गया था? ए. मराठी, बी. बंगला, सी. संस्कृत, डी. अंग्रेजी। तो रत्नावली का संस्कृत भाषा से अनुवाद किया गया था और 1868 ईस्वी में इसका अनुवाद किया गया था। इनमें से कौन सा भारतेंदु का मूल नाटक नहीं है? ए. पाखंड विडंबन, बी. सती प्रताप, सी. नील देवी, डी. अंधेर नगरी। तो पाखंड विडंबन नामक नाटक भारतेंदु का मूल नाटक नहीं है, बल्कि ये एक अनूदित नाटक है जिसको भारतेंदु जी ने संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय से अनुदित किया है और इसका प्रकाशन 1872 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया? अंग्रेजी का नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया? ए. विद्यासुंदर, बी. वेनिस का व्यापारी, सी. मुद्रा राक्षस, डी. दुर्लभ बंधु। तो ये अनुवाद भारतेंदु ने दुर्लभ बंधु नाम से किया था और 1880 में इसका प्रकाशन हुआ था। श्री चंद्रावली नाटिका किस नाटककार की रचना है? ए. प्रसाद, बी. भारतेंदु, सी. भुवनेश्वर, डी. धर्मवीर भारती। श्री चंद्रावली नाटिका किस नाटककार की रचना है? तो ये नाटिका भारतेंदु की रचना है। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? ए. सती प्रताप, बी. प्रेम जोगिनी, सी. वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, डी. कारवां। तो कारवां नामक नाटक भारतेंदु का नहीं है, बाकी के तीनों नाटक भारतेंदु जी के ही हैं। विशस्य विषमौसधम नाटक के रचयिता का नाम बताइए। ए. भारतेंदु, बी. उपेंद्रनाथ अश्क, सी. लक्ष्मी नारायण मिश्र, डी. विष्णु प्रभाकर। तो ये भारतेंदु जी का नाटक है जो कि 1876 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद भारतेंदु जी ने किस नाम से किया? ए. पाखंड विडंबन, बी. नील देवी, सी. धनंजय विजय, डी. रत्नावली। तो प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद जैसा कि अभी बताया पाखंड विडंबन नाम से किया और यह 1872 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। चौर पंचाशिका नाटक का अनुवाद भारतेंदु जी ने किस नाम से किया? ए. विद्यासुंदर, बी. पाखंड विडंबन, सी. कर्पूर मंजरी, डी. मुद्रा राक्षस। चौर पंचाशिका नाटक का अनुवाद किस नाम से किया? तो चौर पंचाशिका नामक जो नाटक था उसका अनुवाद भारतेंदु जी ने विद्यासुंदर नाम से किया और यह 1868 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। भारतेंदु के पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास ने किस नाटक की रचना की थी? भारतेंदु के पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास ने
किस नाटक की रचना की थी? ए रामायण महानाटक, बी नहुष, सी प्रद्युम्न विजय, डी जानकी मंगल। तो इन्होंने नहुष नामक नाटक की रचना की थी और भारतेंदु जी ने अपने पिता द्वारा लिखित इस नाटक को हिंदी का प्रथम नाटक माना है, जो कि 1859 ईस्वी में लिखा गया था। किस नाटककार ने नाट्य शिल्प से संबंधित नाटक नामक ग्रंथ लिखा? किस नाटककार ने नाट्य शिल्प से संबंधित ग्रंथ नाटक जिसका नाम है वो लिखा? ए जयशंकर प्रसाद, बी ब्रजवल्लभ मिश्र, सी भारतेंदु, डी धर्मवीर भारती। तो ये भारतेंदु द्वारा लिखित है। जानकी मंगल 1868 ईस्वी में जो प्रकाशित हुआ नामक नाट्य कृति के रचयिता कौन है? ए शशि प्रसाद शास्त्री, बी शीतला प्रसाद त्रिपाठी, सी भारतेंदु, डी प्राणचंद चौहान। तो जानकी मंगल नाम का जो नाटक है वो शीतला प्रसाद त्रिपाठी की नाट्य कृति है और इसी नाटक में भारतेंदु ने लक्ष्मण का किरदार निभाया था, लक्ष्मण का अभिनय किया था। और फ्रेंड्स, इसको आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक भी माना जाता है। जानकी मंगल को आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक भी माना जाता है। अभिनीत अर्थात जिसका अभिनय किया गया, जो मंच पर खेला गया। भारतेंदु जी ने किस प्रहसन में भ्रष्ट शासन तंत्र पर प्रहार किया है? भारतेंदु जी ने किस प्रहसन में भ्रष्ट शासन तंत्र पर प्रहार किया है? ए नील देवी, बी अंधेर नगरी, सी विद्या सुंदर, डी धनंजय विजय। तो अंधेर नगरी में उन्होंने भ्रष्ट तंत्र पर प्रहार किया है, जो कि 1881 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तप्ता, संवरण, रणधीर, प्रेम मोहिनी नाटकों के रचयिता इनमें से कौन है? ए राधा कृष्ण दास, बी भारतेंदु, सी लाला श्रीनिवास दास, डी कोई नहीं। तो तप्ता, संवरण और रणधीर, प्रेम मोहिनी नाटकों के रचयिता लाला श्रीनिवास दास हैं। संयोगिता स्वयंवर नाटक के रचयिता कौन है? ए श्रीनिवास दास, बी बालकृष्ण भट्ट, सी राधाकृष्ण दास, डी भारतेंदु। तो संयोगिता स्वयंवर नाटक के रचयिता श्रीनिवास दास जी हैं, जो कि 1886 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। रेल का विकट खेल नामक नाटक के रचयिता कौन है? ए राधाचरण गोस्वामी, बी बालकृष्ण भट्ट, सी उदय शंकर भट्ट, डी भारतेंदु। तो रेल का विकट खेल नामक जो नाटक है वो बालकृष्ण भट्ट जी का है। राधाचरण गोस्वामी का कौन सा नाटक पर स्त्री गमन की बुराइयों को उजागर करता है? ए तन मन धन गोसाई जी के अर्पण, बी बूढ़े मुंह मुहासे लोग देखें तमाशे, सी सती चंद्रावली, डी अमर सिंह राठौर। तो राधाचरण गोस्वामी का बूढ़े मुंह मुहासे लोग देखें तमाशे नामक जो नाटक है वो परस्त्री गमन की बुराइयों को उजागर करता है और 1886 ईस्वी में इसका भी प्रकाशन हुआ था। अमर सिंह राठौर नामक प्रसिद्ध नाटक के रचयिता कौन थे? तो अमर सिंह राठौर नामक प्रसिद्ध नाटक के रचयिता राधाचरण गोस्वामी थे और ये नाटक जो है 1895 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इनमें से कौन सा नाटक राधा कृष्ण दास का नहीं है? ए महारानी पद्मावती, बी दुखिनी बाला, सी महाराणा प्रताप, डी उपर्युक्त सभी। इनमें से कौन सा नाटक राधा कृष्ण दास का है होना चाहिए फ्रेंड्स, ये मिस प्रिंट है क्योंकि ये तीनों नाटक राधा कृष्ण दास के ही हैं, महारानी पद्मावती, दुखनी बाला और महाराणा प्रताप, इसलिए डी उपर्युक्त सभी ये राधा कृष्ण दास के ही हैं तीनों। जीपी श्रीवास्तव किस वर्ग के नाटककार हैं? ए ऐतिहासिक नाटककार, बी प्रहसन लेखक, सी सुधारवादी नाटककार, डी प्रयोगशील नाटककार। तो जीपी श्रीवास्तव प्रहसन लेखक के रूप में जाने जाते हैं।
इन सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सूची में ये मिली हुई है अंधेर नगरी भारतेंदु का, अमर सिंह राठौर राधाचरण गोस्वामी का, दुमदार आदमी जीपी श्रीवास्तव, दुखनी वाला राधाकृष्ण दास का। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा नाटक बालकृष्ण भट्ट का नहीं है? ए बृहन्नला, बी वेणी संहार, सी तप्ता संवरण, डी कलिराज की सभा। इनमें से कौन सा नाटक बालकृष्ण भट्ट का नहीं है? तो तप्ता संवरण जो नाटक है ये बालकृष्ण भट्ट का नहीं है, बाकी के तीनों नाटक भट्ट जी के ही हैं। भारतेंदु काल के प्रहसनों की रचना का मूल उद्देश्य इनमें से क्या था? ए लोगों का मनोरंजन, बी व्यंग्य के द्वारा समाज की कुरीतियों का समापन, सी नए प्रयोग करना, डी उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर हो जाएगा व्यंग्य के द्वारा समाज की कुरीतियों का समापन। चार बेचारे और उज्बक नामक नाटकों के रचयिता कौन हैं? ए जीपी श्रीवास्तव, बी राधाचरण गोस्वामी, सी बालकृष्ण भट्ट, डी पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो चार बेचारे और उज्बक नामक जो नाटक हैं वो उग्र जी के नाटक हैं। भारतेंदु युग के नाटकों में पाश्चात्य नाट्यकला के किस तत्व का समावेश है? ए अंतर्द्वंद, बी चरित्र चित्रण, सी कार्य व्यापार, डी उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि भारतेंदु ने इन सभी का प्रयोग किया है। रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक किस प्रकार का है? ए दुखांत, बी सुखांत, सी प्रसादांत, डी कोई नहीं। तो रणधीर प्रेम मोहिनी एक दुखांत नाटक है। भारतेंदु जी ने अपने मौलिक और अनुदित नाटकों के द्वारा नई हिंदी को लोकप्रिय बनाया, पारसी रंगमंच का विरोध किया तथा प्राचीन नाटकों का उद्धार किया। ये कथन किस आलोचक का है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी रामविलास शर्मा, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। भारतेंदु के नाटकों के विषय में ये कथन रामविलास शर्मा जी का है। मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से उन प्रकांड घटनाओं का दिग्दर्शन कराने की है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का बहुत कुछ प्रयत्न किया है। ये कथन प्रसाद जी के किस नाटक की भूमिका में है? ये कथन प्रसाद जी के किस नाटक की भूमिका में है? ए ध्रुव स्वामिनी, बी चंद्रगुप्त, सी स्कंदगुप्त, डी विशाख। तो ये कथन जो प्रसाद जी का है वो विशाख की भूमिका में है। प्रसाद जी इनमें से किस वर्ग के नाटककार हैं? ए आदर्शवादी, बी ऐतिहासिक, सी समाज सुधारवादी, डी कोई नहीं। प्रसाद जी इनमें से किस वर्ग के नाटककार हैं? ए आदर्शवादी, बी ऐतिहासिक, सी समाज सुधारवादी, डी कोई नहीं। तो प्रसाद जी ऐतिहासिक नाटककार की श्रेणी में आते हैं। तो आज फ्रेंड यहीं तक, इससे आगे को क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और इससे कुछ भी आपको स्टडी में हेल्प मिल रही हो तो वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।